आज हम पैरानॉर्मल के सिम्टम से हटकर कुछ अलग बात करेंगे जो हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो है हमारा घर या वो जगह जहां हम रहते हैं। और हमारे ऑफिसेस, हमारे बिज़नेस या कारोबार करने की जगह, हमारी शॉप, जो भी हो। होता ये है कि अक्सर प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉब्लम आई है कि जब से हमने इसे ख़रीदा है तब से ये रेंट पे जाता ही नहीं। 2 महीना 4 महीना इससे ज़्यादा कोई चला ही नहीं पाता, और वो डिपॉज़िट वापस लेने आ जाता है। ऐसा एक केस डिस्ट्रिक्ट थाने में, एक बदलापुर शहर है छोटा सा, वहाँ पर एक ऐसा केस कातरब में मेरे सामने आया था। मैं नाम नहीं लूँगा कि वो प्रॉपर्टी रेंट पे जाती ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं जाती थी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इसी तरीके से लोग उसको चलाते थे। और अच्छी प्रॉपर्टी थी, दुकान भी बड़ी थी, सब कुछ अच्छा था। तो इस तरीके के जो मामले होते हैं, हम घर की तरफ आ जाते हैं। तो घर में अगर हम ये देखते हैं कि हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसको लेकर उसका हिस्ट्री अच्छा नहीं है, हमें बाद में पता चला कि भैया उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं, यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया था, या यहाँ पे कुछ अजीब किस्म के लोग रहते थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, यहीं से उनका अंत हो गया, यहीं पे वो मर गए, वगैरह वगैरह। या कि फिर कुछ ऐसी बातें जैसे कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी। तो मैं आपको बता दूं, 40 दिन अगर प्रॉपर्टी का खिड़की दरवाज़ा खोलकर अगर कोई नहीं देखता, उसमें 40 दिन में 2-4 बार किसी ने झाड़ू नहीं लगाया हो, वो प्रॉपर्टी 90% पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाती है। उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे लोग आके बस जाते हैं, रहने लगते हैं, जिनको हम लौकिक अलौकिक कहते हैं, और फिर उनका परिवार वहाँ पलने फूलने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ इंसान की एंट्री होती है। किसी ने वो प्रॉपर्टी ख़रीद लिया या प्रॉपर्टी का ओनर खुद ही आ गया। उसके बाद जो है हालात थोड़े से अलग हो जाते हैं। घर में बीमारियों का आना, पैसों में बरकत ख़त्म हो जाना, घर में लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, जो जवान बच्चे हैं उनकी शादियाँ ना होना, या नौकरियां ना लगना, या नौकरियां लग गई तो नौकरियां टिकना नहीं, शादी हो गई तो शादी में अड़चने आना, कर्ज़े बहुत हो जाना, या कि फिर आस-पास में या कहीं और दुश्मनियां बढ़ते रहना, हमारे दिल और दिमाग में बेचैनियां रहना। हम बाहर रहते हैं तो ठीक, घर पे आते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में बेचैनियां शुरू हो जाती हैं। कभी हमने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। इस टाइप के फ्लैट भी होते हैं, मैंने देखे हैं। बंगलोज़ भी होते हैं, ज़्यादातर गोवा वगैरह में भी जो है इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा देखने को आई हैं। बेंगलोर में कहिए, महाराष्ट्र में कहिए, मध्य प्रदेश में कहिए, उत्तराखंड में कहिए, असम में कहिए, बंगाल में कहिए, वेस्ट बंगाल में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आपके साथ हो तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि नींबू डालकर हर रोज़ उस घर का पोछा किया करें। नींबू डालकर हर रोज़ उस घर का पोछा किया करें। उसमें फ़िनाइल वगैरह ना डालें। हाँ, एक काम करें, अगर ज़मीन ज़्यादा ख़राब है, फ़िनाइल की ज़रूरत है तो फ़िनाइल डाल दें। फ़िनाइल डालकर पानी साफ़ कर लें, उसके बाद उसमें नींबू का छिड़काव करके वो पानी को पोंछ लें, ताकि नींबू की खुशबू ज़मीन में से आती रहे। और हर शुक्रवार को थोड़ा सा सी सॉल्ट, मतलब जो समंदरी नमक होता है, जो हम किसी ज़माने में खाया करते थे, बड़े वाले मोटे वाले, वो नमक जो है पानी में घोल कर उसका पोछा करें हर शुक्रवार को, और बाकी के दिनों में नमक ये नींबू से पोछा करें। ये जो है एक टेम्पररी उपाय है। उसके बाद आप हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में थोड़ा सा
फर्नीचर में एडजस्टमेंट किया करें। जैसे कि 2 कुर्सियाँ पहले उस दीवार की तरफ थी, अब इस दीवार की तरफ ले लो। सोफ़ा इस दीवार की तरफ था, अब उस दीवार की तरफ ले लो। डाइनिंग टेबल थोड़ा सा यहाँ था, थोड़ा सा वहाँ करके देख लो। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको जब ऐसा महसूस हो कि फर्नीचर्स में या चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करने से हालात में थोड़े से बदलाव आए हैं, समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं जो वास्तु की एनर्जी थी, गुड एंड बैड, तो वो चीज़ से आपको मुक्ति मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत बड़ा ज्ञान समझने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आसान तरीका है। उसके बाद औरतें जो हैं, वो घर की औरतें खाली सर, मतलब बिना दुपट्टे या बिना ओढ़नी या बिना किसी कपड़े के उस घर में ना घूमें, क्योंकि ऐसा करने से उस घर की जो नेगेटिव एनर्जी हैं उनको बढ़ावा मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। ये बालों को लेकर के जो है क्या ज्ञान है या क्या इसके सीक्रेट्स हैं, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। जो बाल ज़मीन पे गिरते हैं, यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगली बात ये है कि सूरज ढलने से पहले पहले घर में शाम का पोछा या झाड़ू हो जाना चाहिए। यानी कि सूरज अगर 6 बजे ढलना हो रहा है उसका, तो आपने 1 घंटा पहले यानी कि 5 बजे आपने झाड़ू या पोछा हो जाना चाहिए। अगर 7 बजे सूरज ढल रहा है तो आपका झाड़ू पोछा 6 बजे हो जाना चाहिए। और घर में झाड़ू खुलेआम ना रखें। आम तौर से भी घर में झाड़ू खुली तरीके से नहीं रखना चाहिए, उसको कहीं ऐसे कोने में रखना चाहिए जहां वो आते जाते किसी के नज़र में ना आए। और जो घर का कचरा निकले, जो डस्ट निकले, जो चीज़ें निकले, जो धूल मट्टियाँ निकले, उन्हें घर में समेट कर, उठा कर किसी कैरी बैग में या किसी पेपर में लपेट कर उसकी पूड़ी बनाकर फिर कहीं फेंकें। उसको ऐसे डायरेक्टली ना फेंकें। तो इस तरीके से आप काफ़ी हद तक अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। घर में ज़्यादा ऊंची आवाज़ के साथ बात ना करें। घर में अगर आने के बाद आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं तो आप अपनी सोने की दिशा को चेंज कर लें। पूरब सोते थे तो पश्चिम सोएं, पश्चिम सोते थे तो उत्तर सर रखें, सर की दिशा को चेंज कर लें। और फिर भी सपने आते हैं तो प्लीज़ बेडशीट धो लें, शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। और फिर भी सपने आते हैं तो आप एक काम करें, सबसे अच्छा उपाय है कि आप सबसे पहले यही उपाय करें, जब भी बिस्तर पर जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से लेके नीचे तक का हिस्सा अच्छे से बैठकर 5 मिनट तक धोएं। उंगलियों को अच्छे से उंगलियां डाल डाल कर धोएं। उसके बाद हाथ को पूरा हाथ ऊपर तक पूरा हाथ अच्छे से धोएं। चेहरे को अच्छे से धोएं। भीगा हुआ हाथ सर के ऊपर से घुमाकर गर्दन पे से खींच लें। उसके बाद आप बिस्तर पर जाएं और सोएं। देखिए आपको सपने बिल्कुल, बुरे सपने बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो वो कभी कभी आएंगे, वो मीनिंगफुल होंगे, उनका कोई अर्थ होगा, कोई मतलब होगा। सपनों को भी लेकर के मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा कि सपने भी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वेस्ट नहीं है, बेकार नहीं है, इनकी बहुत बड़ी रोल है आपकी ज़िंदगी में। तो प्रॉपर्टीज़ को लेकर आज मैंने आपको जो बताया, घर को लेकर जो मैंने आपको बताया, वो आप बहुत ही प्यार से मेरी बात को समझेंगे। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास मेरा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, देखिए कोई पैसे तो नहीं लग रहे, एक सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि भाई वो किसी के फंदे में ना फंस जाएं, वो किसी के जो है किसी पाखंडी के चुंगल में ना फंस जाएं, तो उनका पैसा ना ख़राब हो, उनका समय ना ख़राब हो, और न जाने क्या क्या चीज़ें करवा लेते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं होता। और 10 में से 1 को हो गया तो उसे फ़ायदा नहीं कहते, 10 में से 9 को हो गया तो उसे फ़ायदा कहते हैं। 1 का खैर बैड लक समझ के चलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना भी ख्याल रखें, अपने पास पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखें, साफ़ सफाई बना कर रखें,
2 गज़ का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें, मास्क पहनते रहें और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, वैक्सीन लगाएं। इसी के साथ मैं अगली वीडियो की तैयारी करूं और आपके बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।